नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं फराज हूँ। चैनल फिल्मी फराज हैं। बातें फिल्मों की होती हैं। खुशी से उसकी तुम धोखा ना खाना, खुशी से उसकी तुम धोखा ना खाना, परेशानी में वो हंसता बहुत है। उम्मीद है आप इस शेर तक पहुंचे होंगे। और अब जिक्र करते हैं आज के इस प्रोग्राम का। रफ़ी साहब का जिक्र होगा और जिक्र होगा मलिकाए तरन्नुम नूरजहां जी का। आशिक जो हुए थे हम उन पर दिन रात लगाते थे। जवां है मोहब्बत, बसी है ज़माना, लुटाया है दिल ने। एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा। आवाज़ दे कहाँ है दुनिया, जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे अफसोस। मंदिर दिल की मछली मुस्कुराए जिंदगी। सुहानी रात ढल चुकी ना मिल गया भगवान तुम्हें दिल को दुखा के, अरमान तेरा खिलौना टूटा बालक, तेरा खिलौना टूटा है किस्मत। आजा मेरी बर्बाद मोहब्बत के सहारे। यहाँ आपको फिल्म जुगनू याद आ रही होगी। तो वैसे तो नूरजहां जी रफ़ी साहब से छोटी रहीं, 2 साल उम्र में। 1926 में पैदा हुई कसूर में, और रफ़ी साहब 1924 में, हम जानते हैं 24 दिसंबर 1924। लेकिन कहा जा सकता है कि नूरजहां जी बहुत मशहूर हो गई थी। और शौकत हुसैन रिजवी साहब की वो वाइफ थी, जो पहली शादी रही। 1953 तक ये शादी चली। और पार्टीशन जब हुआ तो नूरजहां जी शौकत हुसैन रिजवी साहब के साथ पाकिस्तान चली गई। फिर बाद में उन्होंने वहाँ काम किया। कितना लोग नूरजहां जी को मानते हैं, चाहे वो लता जी हों, रफ़ी साहब हों, सिंगर्स हों, बड़े बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर्स हों उस ज़माने के। दोस्तों, नूरजहां जी की जो फिल्में थीं वो हम कौन भूल सकता है। अनमोल घड़ी, आवाज़ दे कहाँ है, और भी फिर जिन फिल्मों में उन्होंने काम किया पार्टीशन से पहले। और अनमोल घड़ी में ही रफ़ी साहब ने भी एक गीत गाया था, तेरा खिलौना टूटा बालक, नौशाद साहब का संगीत। लेकिन रफ़ी साहब को वो मकाम नहीं मिला जो बाद में मिला। अब साहब ये सिलसिला चल रहा था 40s का, और दिलीप कुमार साहब भी स्ट्रगल कर रहे थे, क्योंकि जुगनू में वो हीरो रहे, नूरजहां जी रहीं, वो एक्ट्रेस भी रहीं और सिंगर भी रहीं, हम जानते हैं। रफ़ी साहब तलाश में थे। तो ये जो फिल्म 1947 में जुगनू रिलीज़ हुई, आज़ादी से पहले, मेरे ख्याल से मई में रिलीज़ हुई और बड़ी कामयाब रही। ये भी कहा जाता है कि दिलीप साहब की पहली कामयाब फिल्म, इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा कभी। अब नूरजहां जी, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि वो बना चुकी थी अपना एक मकाम। तो ये जो गीत है बड़ा मशहूर, यहाँ बदला वफा का, तनवीर नकवी साहब और फिरोज़ निज़ामी साहब का संगीत, और शौकत हुसैन रिजवी साहब ने इस फिल्म को बनाया, जो हस्बैंड रहे नूरजहां जी के, पहले हस्बैंड। तो अब जब इस गीत को रिकॉर्ड करना था, दर्द भरे नगमे को, और ये जो फिल्म का हम जिक्र कर रहे हैं जुगनू, इस पर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी हो गई थी लोगों ने, क्योंकि प्यार मोहब्बत को लेके इसमें कुछ ऐसा था कि लोगों ने कहा कि भाई जो होता है उस ज़माने के हिसाब से। खैर, अब ये जो गीत रिकॉर्ड होना था, तो फिरोज़ निज़ामी साहब और शौकत साहब ने सोचा कि भाई किससे रिकॉर्ड करवाएं। नूरजहां जी तो गाएंगी, वो हीरोइन है और वो सिंगर भी रही इतनी मशहूर, लेकिन मेल सिंगर कौन? तो JM दुर्रानी साहब का नाम चला, और भी सुरेंद्र जी का, और उस ज़माने में जो नाम चले होंगे, लाजमी सी बात है जो बड़े नाम रहे होंगे। लेकिन मज़ा नहीं आ रहा होगा, तो किया क्या जाए। तो नूरजहां जी ने, जी हाँ, नूरजहां जी ने रफ़ी साहब का नाम सजेस्ट किया कि भाई उस लड़के को बुलाओ जिसने गाँव की गोरी में कोरस में गाया है, और भी शाहजहां फिल्म में कोरस में गाया, और वो फिल्म तो थी, मैंने आपसे जिक्र किया, अनमोल घड़ी। तो हालांकि संगीतकार और प्रोड्यूसर डायरेक्टर दाव नहीं लगाना चाहते थे रफ़ी साहब पर, क्योंकि वो लड़के थे। खैर, नूरजहां जी की चली और रफ़ी साहब को बुलाया गया कि आप इस गीत को गाइए। अब रफ़ी साहब घबरा रहे थे, डर रहे थे, शर्मिले तो थे ही, और उस ज़माने में शुरुआत में, और वो है ना कि भाई अब दिलीप कुमार साहब के साथ कोई नए एक्टर को खड़ा कर दिया जाए कि आप एक्टिंग कीजिए, तो क्या वो कर पाएगा? यही हाल रफ़ी साहब का रहा होगा। नूरजहां और रफ़ी साहब अपना, जब रफ़ी साहब भी नहीं थे जब, तो खैर रफ़ी साहब ने बड़ी जान लगाई, कोशिश की, और फिरोज़ निज़ामी संगीतकार को भी यकीन नहीं था मोहम्मद रफ़ी साहब पर, ना प्रोड्यूसर डायरेक्टर को, ना किसी को, नूरजहां जी को था। शायद उन्होंने परख लिया होगा उनको।
खैर रिकॉर्डिंग शुरू हुई और रफ़ी साहब घबराए हुए थे, डरे हुए थे। नूरजहां जी ने इस बात को भांप लिया और समझ गई, इतने सारे साजिंदे म्यूजिशियंस और रिकॉर्डिंग हो रही और घबराता इंसान कांपने लगता है। तो रिकॉर्डिंग से पहले नूरजहां जी ने कहा कि रिकॉर्डिंग रोक दें और उन्होंने मोहम्मद रफ़ी साहब से बात की, क्योंकि अब दोनों पंजाब से दोनों का ताल्लुक था। तो कुछ हंसी मजाक हुआ और नूरजहां जी ने कहा कि अरे भाई आप लाहौर से आए हैं और इस तरह की बातें की और बड़ा आपका इस्तकबाल है यहाँ पर बम्बई में और आप बहुत आगे बढ़े, हंसी मजाक किया और रफ़ी साहब मुस्कुराने लगे। और हुआ यूं कि पूरा जो स्टूडियो का माहौल था, नूरजहां जी क्योंकि पुरानी सिंगर थी तो जानती थी कि नए लोगों को कैसे आगे बढ़ाना है, और खुशनुमा माहौल हो गया। तो रफ़ी साहब, उनको फील हुआ कि मैं भी इन लोगों में सही हूँ। होता है ना कि नया जो आर्टिस्ट होता है, तो रफ़ी साहब ने भी, क्योंकि थोड़ा बहुत उनका भी अंदाज रहा था चुटकी लेने का, तो उन्होंने भी कहा कि अरे साहब आपके बिना लाहौर जो है वो लाहौर के लोग आपको याद करते हैं, और बातें होने लगी। और फिर कहने का मतलब ये कंफर्टेबल हो गए रफ़ी साहब, जो नूरजहां जी चाहती थी। लेकिन दूसरी तरफ संगीतकार वगैरह यही सोच रहे थे कि ये लड़का गा पाएगा कि नहीं गा पाएगा। खैर साहब रिकॉर्डिंग शुरू हुई। ये गाना आपने सुना होगा, शुरू में मेल सिंगर की आवाज़ है रफ़ी साहब, और फिर गाना ये पूरा हुआ, किसी तरह से पूरा हुआ और 1-2 टेक में कंप्लीट हो गया और ओके हो गया। फिरोज निज़ामी साहब बड़े खुश हुए और शौकत साहब भी कि यार इस लड़के ने तो, नूरजहां जी को तो फिर गाना ही था अच्छा, लेकिन इस लड़के ने इतना अच्छा साथ दिया, इतना अच्छा गाया। लेकिन यहाँ एक बात गौर करने वाली है दोस्तों कि रफ़ी साहब ने माफ़ी के साथ फिरोज निज़ामी साहब से कहा कि निज़ामी साहब एक इल्तिजा है कि इस गाने को फिर से रिकॉर्ड कीजिए। तो उन्होंने कहा भाई ये तो हो गया रिकॉर्ड, नहीं लेकिन आप एक बार और कीजिए, मेरी एक दरख्वास्त है, क्योंकि नूरजहां जी के साथ मैं गा रहा हूँ तो उनका जो कद है अब मैच होना चाहिए ना साहब, एक बार और अच्छा ही होगा। ये बात सुनकर नूरजहां जी और सब लोग, म्यूजिक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कि ये जो लड़का है इतना परफेक्ट, इतनी शुरुआती चाहते तो निकल जाते गा के, लेकिन उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि ये बहुत आगे जाने वाला है, और ये बाद में हुआ भी। खैर साहब वो गाना फिर से रिकॉर्ड किया और फिर और अच्छा हो गया गाना। और ये गाना इतना चला साहब कि 47 का ये गाना आज भी यहाँ बदला वफा का, रफ़ी साहब का या नूरजहां जी का जब जिक्र आता है, दिलीप साहब का, तो ये गीत सबसे पहले हम सुनते हैं। रफ़ी साहब के शुरुआती गीत जो और भी आ रहे थे उसमें, फिर 48 में मेला के भी आए और बाद में और भी फिल्में आती गई, फिर दुलारी आई। और नूरजहां जी तो मैंने आपको बताया पाकिस्तान चली गई थी शौकत हुसैन रिजवी साहब के साथ पार्टीशन के वक्त। तो इस तरह से ये गीत की रिकॉर्डिंग हुई, जिसका क्रेडिट बहुत हद तक हमें नूरजहां जी को देना होगा कि उन्होंने रफ़ी साहब की हौसला अफजाई की, जैसे नौशाद साहब ने की और लोगों ने की। फिर रफ़ी साहब में क्योंकि सलाहियत थी तो वो आगे बढ़ गए दोस्तों। यहाँ बदला वफा का बेवफाई, जब याद आते हैं कलेजा मोहब्बत करने वालों का तड़पना किसने है, कभी दुख है अभी क्या था। उसके बाद हमें बताने की जरूरत नहीं कि रफ़ी साहब कहाँ पहुंचे। और नूरजहां जी मैंने आपको बताया वो चली गई। अब हुआ यूं कि रफ़ी साहब रहे पार्टीशन के बाद भारत में। उनकी हालांकि पहली बीवी जो थी बशीरा जी, वो भी यहाँ नहीं आई कि पार्टीशन हो गया तो वहाँ रुक गई पाकिस्तान में। तो फिर रफ़ी साहब ने लेकिन फिर भी अपने मुल्क को नहीं छोड़ा और यहाँ उनकी फिर दूसरी शादी हुई, हम जानते हैं, बिल्किस जी से। लखनऊ के रहने वाले, बम्बई में रहते थे। फिर उसके बाद फिर एक सिलसिला रहा। इसके अलावा फिरोज निज़ामी साहब भी पार्टीशन के बाद चले गए पाकिस्तान, और शौकत हुसैन रिजवी जी और नूरजहां जी तो मैंने आपको बताया हस्बैंड वाइफ थे, तो वो भी चले गए। अब रह गए हमारे रफ़ी साहब। तो उन्होंने कहा नहीं भाई मैं अपना देश नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद फिर रफ़ी साहब की मोहब्बतें ऐसी हैं कि पूरी दुनिया में लोग उन्हें कितना चाहते हैं। तो आपको मैंने ये किस्सा इसलिए बताया कि रफ़ी साहब को परख लिया था नूरजहां जी जैसी दिग्गज, क्या कहूँ मैंने, वो तो ऑलराउंडर रही, सिंगर और एक्टर। और रफ़ी साहब ने भी इस बात को सच साबित किया कि आपने अगर मुझको परख लिया है तो मैं आपको नाउम्मीद नहीं करूँगा। तो दोस्तों ये किस्सा हमने आपसे साझा किया। जुगनू फिल्म हालांकि बहुत पुरानी है और सबसे जुड़ी रही और सबको कामयाबी मिली, दिलीप कुमार साहब को भी। और आपका इस पर क्या कहना है? क्या आपको ये बात मालूम थी कि रफ़ी साहब किस तरह से घबराए थे नूरजहां जी के सामने और बड़ा बड़ा दिग्गज संगीतकारों के सामने? या कोई किस्सा आपके पास भी हो
और क्या आपको शुरुआती दौर के गीत याद आ रहे हैं नूरजहां जी के या रफ़ी साहब के, खास करके जो 40 के दशक के हैं, 46, 47, 48, 49, 50 तमाम फिल्में आई हैं अलग अलग संगीतकारों की, आप हमसे शेयर कर सकते हैं। और आप क्या कुछ कहना चाहेंगे नूरजहां जी के बारे में और रफ़ी साहब के बारे में, हमें इंतज़ार रहेगा। तो अब मैं चलता हूँ, आप अपना ख्याल रखें और अब अपने दोस्त फराज को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज़।